इसमें बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। एक रहता है अटैच प्रोनाउन, उसको बोलते हैं दमाइर मुत्तसिल। और एक सेकेंड वाला होता है डिटैच प्रोनाउन, उसको बोलते हैं दमाइर मुनफसिल। अटैच में कैसे, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये नाउन वर्ब या आर्टिकल को अटैच होके आता है, जुड़ के आता है प्रोनाउन। और जो डिटैच होता है वो सेपरेट आता है, वो किसी के साथ अटैच होके नहीं आता, वो अपना खुद ही अकेला आता है। ना वो वर्ब को अटैच होता है, ना वो नाउन को अटैच होता है, ना वो पार्टिकल को अटैच होता है। तो ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। और इसमें क्लासिफिकेशन है, तीन और टाइप से क्लासिफिकेशन जो हमने नंबर्स के चैप्टर में पढ़े थे। जैसे कन्वर्सेशन, मतलब फर्स्ट टाइप है कन्वर्सेशन, उसको बोलते हैं अल कलाम। उसमें थ्री टाइप है। जो थर्ड पर्सन है, जो अल गायब है, सेकंड पर्सन है जो मुखातिब है, और पर्सन है जो मुतकल्लिम है, जैसे हम होते हैं। फिर सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन ये है जेंडर, जेंट्स के हिसाब से होता है। मैस्कुलिन होता है मुजक्कर, और फेमिनिन होता है मोअन्नस। और एक थर्ड क्लासिफिकेशन उसका होता है जिसे कहते हैं नंबर, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। नंबर मतलब अदद होता है। ये थ्री इसके टाइप्स होते हैं, सिंगुलर, मुफरद, ड्यूअल मुसन्ना, और प्लूरल जमा। ठीक है। जैसे हमने कहा था कि इंग्लिश में ड्यूअल के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं, बट अरबिक में ये आता है। तो तीन मेन क्लासिफिकेशन है ये: कन्वर्जेशन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जेंडर मैस्कुलिन फेमिनाइन, और नंबर जो होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। डुअल जो है वो इंग्लिश में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अरबिक में, जो इंग्लिश में नहीं हमने पढ़ा है। हम सिर्फ सिंगुलर पढ़े थे और प्लूरल पढ़े थे। अभी इस क्लास में हम मेन जो क्लासिफिकेशन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस लेंगे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। बहुत ही सिंपल है ये, और ये हम लोग को कुरान शरीफ में जब हम पढ़ेंगे तो कई कई बार आएगा, एक आयत में कई बार हमको मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन पार्ट पढ़ेंगे। इसी टेबल में हमको ये पूरा टेबल याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हर आयत में हमको दो तीन बार तो ये प्रोनाउंस मिलेंगे ही, या तो अटैच वाले मिलेंगे या डिटैच वाले मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड पर्सन मैस्कुलिन का टेबल स्टार्ट करते हैं। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन में डिटैच प्रोनाउंस दमाइर मुनफसिल है, जो एक अलग से आते हैं, किसी को अटैच होके नहीं आते हैं। उसको बोलते हैं हुआ। सिंगुलर में होता है हुआ। ही मतलब जो एक मैस्कुलिन को, मेल को कहते हैं ही। और हुमा, वो दो मैस्कुलिन, वो या वो दो मर्द बोलेंगे, या दो आदमी बोलेंगे। और प्लूरल में जब वो दो से ज्यादा आते हैं तो हम बोलते हैं हुम, दे ऑल, वो सारे मर्द। ऐसा तो होता है हुआ, हुमा, हुम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो होता है दमाइर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। ये किसी भी वर्ब, नाउन या पार्टिकल को अटैच होके आता है। तो ये जो हुआ हो जाता है वो बन जाता है हु, ही का हो जाता है हिस, उसका जैसे बोलेंगे। और हुमा, वो दोनों का, वो दोनों मर्दों का, वो दो मेल का। और हुम होता है वो सारे का, दे आर ऑल बोलते हैं, सभी का वो। ठीक है, ये किसी के साथ अटैच हो जाता है। जैसे अभी हम अटैच का पहला वाला जो था, हुआ, हुमा, हुम, डिटैच का, इसका ये डिटैच प्रोनाउन है। और अटैच प्रोनाउन में हु, हुमा, हुम। ठीक है। हु का जो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कैसे होता है, जब वो प्रपोजिशन ल रहता है, ल जो ली हो जाता है, हु वो अटैच होता है तो ली मतलब फॉर रहता है, और हु मतलब हिम या हिस, दोनों सेम है। हमको जैसे वर्ड आता है उसे चेंज करना है, हिम या हिस, हु के लिए दोनों भी यूज होता है। तो लहू होता है फॉर हिम, लहुमा देखो अटैच होके आया प्रपोजिशन के साथ, जो पार्टिकल है उसके साथ अटैच होके आया है प्रोनाउन हु। तो लहू, ये फॉर हिम, ये किसी एक के लिए, मर्द के लिए, उसके लिए जो बच्चे हैं। और लहुमा फॉर देम, वो दोनों के लिए। और लहुम, देखिए अब ऊपर का जो अटैच वाला है ये लव प्रपोजिशन के साथ ज्वाइन हुआ तो हो गया फॉर देम ऑल। लहू, लहुमा, लहुम। एक और एग्जांपल है ईया। ईया मतलब ओनली होता है। जब ईया हु के साथ ज्वाइन होता है तो ईया हु हो जाता है ओनली हिम, सिर्फ उसी के लिए। और ये है दूसरा ईया हुमा,
सिर्फ वो दोनों के लिए, और इय्याहुम सिर्फ वो सभी के लिए, ऐसा। ठीक है, तो मेन क्लासिफिकेशन है डिटैच प्रोनाउन एंड अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन किसी भी वर्ब नाउन पार्टी के साथ अटैच होके आते हैं, और डिटैच सेपरेटली आते हैं। ठीक है, ये मेन है मैस्कुलिन का। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अच्छा, पहले से फेमिनिन का था, ठीक है, हम फेमिनिन भी साथ में कर लेते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो फेमिनिन के लिए है, तो वहां पे था अभी डिटैच में इसके लिए हो गया है फेमिनिन के लिए, डमाइल मुनफसिल के लिए हो गया है सिंगुलर के लिए, हिया मतलब शी। वहां पे था हमारा हुआ था ही, यहाँ पे हिया शी, सिर्फ एक लड़की के लिए जो कहते हैं ना। और हुमा मतलब वो दोनों, और हुन्ना वो सारे औरतें। ठीक है, फेमिनिन के लिए ये हिया हुमा हुन्ना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अटैच प्रोनाउन है दमाइल मुत्तसिल। इसका मतलब है जो हिया का हो जाता है वो हा, जब वो अटैच हो जाता है तो शी का हो जाता है हर। ठीक है, फेमिनिन के लिए जो इंग्लिश में बोलते हैं। और हुमा वो दोनों के लिए है, और हुन्ना वो सभी औरतों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ड्यूअल और प्लूरल दोनों भी सेम है, तो इसमें ज्यादा याद करने की हमको जरूरत नहीं है। दोनों भी सेम है, सेम एज इट। जो मैस्कुलिन में भी हुमा और हुम सेम था वो, वैसे फेमिनिन में हुमा और हुन्ना। यहाँ पे हुन्ना आ गया, वहाँ पे हुम था, यहाँ पे हुन्ना, ये चेंज है। फेमिनिन में ये आ रखा है। ठीक है, और आगे जब हम इसका अटैचमेंट लेते हैं, तो जब प्रेपोजिशन के साथ जब अटैच प्रोनाउन ऐड होता है तो कैसे होता है, ली का ल बन गया ये पार्टिकल। जब ज्वाइन होता है तो वो ल बन जाता है। ठीक है, तो ये जब हा के साथ ज्वाइन होता है तो बनता है ल हा, फॉर हर। फिर बने ल हुमा, फॉर देम टू, वो दोनों औरतों के लिए। ठीक है, और ये है ल हुन्ना, वो दोनों औरतों के लिए, लेकिन वो सभी औरतों के लिए। यहाँ पे सिर्फ दोनों के लिए था ल हुमा, और यहाँ पे हो गया ल हुन्ना। वैसे एक और एग्जाम्पल है इसका जो है ईया। ईया मतलब सिर्फ ओनली, सिर्फ। और यहाँ पे ईया हा जब आता है तो सिर्फ वो उस औरत के लिए, पर्टिकुलर। नेक्स्ट है ड्यूअल में ईया हुमा, सिर्फ वो दोनों औरतों के लिए स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, और ईया हुन्ना है ये, सिर्फ वो सभी औरतों के लिए जो हम बता रहे हैं कि सिर्फ ये सभी औरतों के लिए। ठीक है, अभी जैसे हमने मुस्लिम उनका टेबल पढ़ा था नंबर्स में, वैसे ही यहाँ पे हम उसको अटैच और डिटैच को हम लेके पढ़ेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म में। तो पहला हम डिटैच का टेबल पढ़ लेंगे। मैस्कुलिन में जैसे हमने पढ़ा था, ये सिंगुलर फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर, सेकंड इज डुअल एंड थर्ड इज प्लूरल, मतलब मुफरत मुसन्ना और जमा। ठीक है, तो मैस्कुलिन में क्या होगा, हुआ मुस्लिमुन। ठीक है, ये है डिटैच प्रोनाउन हुआ, ये मैस्कुलिन के लिए है और सिंगुलर के लिए, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने। तो देखिए जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो सेकंड वाले के साथ में मैच होना चाहिए। जैसे हुआ है तो मुस्लिमुन है, हुमा है तो मुस्लिम माने है। हमने मुस्लिमुन का टेबल पढ़ा था, उसमें मुस्लिमुन मुस्लिम माने था, और प्लूरल में मुस्लिमूना। तो जैसे प्रोनाउन फॉर्म में आएगा, जो नंबर फॉर्म में आएगा, तो उसी में वो उसका जो सेकंड वाला नाउन है, जो कंटिन्यूड नाउन है, वो उसी फॉर्म में आएगा। जैसे अभी यहाँ पे हुमा यूज किया तो मुस्लिम माने यूज करना है हमको, वो दोनों मुस्लिम। ठीक है, और ये हुम मुस्लिमूना जो है, जो हमने प्लूरल था, मुस्लिमूना प्लूरल फॉर्म है मैस्कुलिन का। तो इसके लिए ये प्रोनाउन जब प्लूरल आया है मैस्कुलिन का, तो वो मुस्लिमून भी मुस्लिमूना बन गया प्लूरल फॉर्म। वो सभी मुस्लिम, दे आर मुस्लिम, दे ऑल आर मुस्लिम। ठीक है, अब ये मैस्कुलिन का था, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमून। नेक्स्ट फेमिनाइन का है या मुस्लिमतुन। देखिए एंडिंग देखिए इसकी, ता मरबूता विद द दम्मा, तनवीन दम्मा। ठीक है, तो ये बोले हिया मुस्लिम, मतलब हिया मतलब शी पढ़े थे हमने, शी इज अ मुस्लिम, ये कंप्लीट सेंटेंस है ये, हिया मुस्लिमतुन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हुमा मुस्लिमताने। डुअल आ गया, माने हुमा आ गया, तो ये मताने जो फीमेल के लिए, दो के लिए हम यूज करते हैं, तो हुमा मुस्लिमताने। और जब प्लूरल फॉर्म में आता है फेमिनिन का तो हुन्ना, यहाँ पे हुम है, यहाँ पे हुन्ना, तो हुन्ना मुस्लिमातुन। तो एंडिंग देखिए इसकी, एंडिंग में इसमें मताने आया है, इसमें मातुन आ गया है। वो बहुत सिंपल है टेबल ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको हमको अच्छे से याद करना है, कोई भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो बार बार ये जो प्रोनाउंस है
हर लाइन में हमको अटैच भी मिलेंगे, डिटैच भी मिलेंगे। इंशाल्लाह जब हम आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कुरान शरीफ की आयतों में, तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन फेमिनिन फॉर्म में, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, दे ऑल आर मुस्लिम्स। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ध्यान से इसको याद कर लेना है। अभी जैसे हमने डिटैच का एग्जाम्पल देखा था, वैसे हम अटैच प्रोनाउन के एग्जाम्पल देखेंगे जो नाउन के साथ है। यहाँ पे नाउन के साथ, जैसे नाउन है हमारा रब। ओके, रब है, तो रब का जो मैस्कुलिन टेबल है, जब रब के साथ में हु ज्वाइन होता है तो ये रब्बू हु। इसकी एंडिंग आप देखिए, रब्बू हु है हिज लॉर्ड, उसका रब। ठीक है, डुअल फॉर्म में आता है रब्बू हुमा। हुमा जो डुअल का है, ये निशानी है ये। तो दियार लॉर्ड, उन दोनों का रब। और रब्बू हुम, उन सब का रब। दियार लॉर्ड फॉर ऑल। ठीक है, अब ये मैस्कुलिन का था रब्बू हु, रब्बू हुमा, रब्बू हुम। नेक्स्ट फेमिनिन फॉर्म में जब वो जाता है, रब बन जाता है, तो क्या बनता है, रब्बू हा, उसका, उसका रब, वो उस औरत का रब। ठीक है, देन नेक्स्ट ड्यूअल फॉर्म में है रब्बू हुमा, वो दो औरतों का रब। और रब्बू हुन्ना, वो सभी औरतों का रब, दिया लॉर्ड, सभी, ऑल, सब फेमिनिन का। ठीक है, वैसे ही सेम एग्जाम्पल है अटैच के, अगर वर्ब में हम लेते हैं, खलqa मतलब ये बनाना, ही क्रिएटेड। खलqa मतलब बनाना, जब वो अटैच प्रोनाउन के साथ आता है हु के साथ में, तो बन जाता है खलaqहू, मतलब ही क्रिएटेड हिम, उसने उसको बनाया, मैस्कुलिन फॉर्म में। ओके, जब डुअल फॉर्म में आता है खलqa हुमा, तो हुमा का डुअल का फॉर्म का है हुमा, तो ही क्रिएटेड देम, उन दोनों को, उसने उन दोनों को बनाया। तो खलaqहुम, ही क्रिएटेड देम, उसने उन सबको बनाया। ठीक है, और जब ये फेमिनिन फॉर्म में वर्ब जाता है तो बनता है खलक़हा, ही क्रिएटेड हर, मतलब उसने उस औरत को बनाया। फेमिनिन की बात चल रही है। खलक़हुमा, ही क्रिएटेड देम टू, उसने उन दो औरतों को बनाया। खलक़हुन्ना, ही क्रिएटेड देम ऑल, उसने उन सब को बनाया। तो अभी हम इसे कुरान शरीफ की आयत में एप्लीकेशन कैसा हुआ है प्रोनाउंस का, वो सीखेंगे आज। तो पहली कुरान शरीफ की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन। ये हम नमाज में कई बार पढ़ते हैं, सूरह इखलास की आयत है ये। तो हमको इधर कॉन्सेंट्रेट करना है प्रोनाउंस पे। तो यहाँ पे देखिए हुआ, जो सबसे पहले हमने मैस्कुलाइन का ही पढ़ा था, जो डिटैच प्रोनाउन है सिंगुलर का। तो यहाँ पे है ये हुआ है ये ही, इसका मतलब ही। हिंदी में हम कहेंगे वो। तो कुल हुवल्लाहु अहदुन का ट्रांसलेशन है, कह दो वो अल्लाह एक है, से अल्लाह इज वन। ठीक है, यहाँ पे हुआ है अपना डिटैच का मैस्कुलाइन का सिंगुलर फॉर्म। ओके, ये हमको ऐसे याद कर लेना है। देन नेक्स्ट है वसवसा लहुम शैतानु। ठीक है, ये यहाँ पे अंडरलाइन फॉर्म है लहुमा, यहाँ पे अटैच का डुअल का फॉर्म आया है मैस्कुलाइन का, थर्ड पर्सन। ये अभी हम सिर्फ आज थर्ड पर्सन का कर रहे हैं। तो ये है बट द डेविल विस्पर्ड टू देम बोथ। देखो, लहुमा टू देम बोथ आया है, ये इसका मीनिंग है। तो इसका उर्दू में ट्रांसलेशन है, बस वसवसा डाला उन दोनों के लिए शैतान ने। बस वसवसा डाला उन दोनों के लिए शैतान ने। ठीक है, लहुमा टू देम बोथ, उन दोनों के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट कुरान शरीफ की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफा समूहुमा इन्नी लकुमा लमिनल लमिनन नासिहीना। तो यहाँ पे अंडरलाइन प्रोनाउन है हमारा हुमा, ये देखो अटैच होके आया है ना। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एंड ही स्पोक टू देम बोथ। देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको इधर फोकस करना है इस चैप्टर में। आई एम सर्टनली अ सिंसियर एडवाइजर टू यू, जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन होता है, और उसने कसम खाई, व कासमो,
कासमहुमा, तो उन वो, और उसने कसम खाई उन दोनों से, हुमा इस उन दोनों से, इन्नी बेशक मैं, ल लकुमा तुम दोनों के लिए, लमिनन नासिहीना अलबत्ता खैर ख्वाह में से हूँ। ठीक है, ये उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है। और उसने कसम खाई उन दोनों से, लहुमाइस उन दोनों से, यहाँ पे हुमा सॉरी, कासम और हुमाइस कसम खाई उन दोनों से, इन्नी बेशक लकुमा तुम दोनों के लिए, लमिनन नासिहीना अलबत्ता खैर ख्वाह में से हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू। देखिए यहाँ पे इयाहू अंडरलाइन हमारा प्रोनाउन है, ये अटैच क्या है, इयाहू। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दैट यू शुड नॉट सर्व एनीवन एक्सेप्ट हिम। इयाहू इज एक्सेप्ट हिम, हु इसके लिए हिम आया है। इसका उर्दू में क्या है कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ उसकी, हु इज उसकी, ना उसकी, सिर्फ उसकी, या का मतलब है सिर्फ, हु इज उसकी। तो कि ना तुम इबादत करो मगर, इल्ला इस मगर सिर्फ उसकी। ओके, नेक्स्ट आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इज हुम अलैहा ऊदुन। तो इधर अंडरलाइन प्रोनाउन है हमारा, अटैच प्रोनाउन था। यहाँ पे ये है अलैहा इज फेमिनाइन, राइट। तो जो हमने पढ़ा था, अटैच फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अलैहा इज दे टू, क्या है ये, व्हेन दे सैट अराउंड इट, जब वो उस पर बैठे हुए थे। अलैहा, और एक और यहाँ पे देखो हुम भी आया है, यहाँ पे मैस्कुलाइन का, मैस्कुलाइन का आया है हुम, मतलब दे ऑल आया है ना, हुम। एक डिटैच वाला आया है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल फॉर्म में, और एक है अटैच का फेमिनाइन का फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म में। हाँ, अलैहा, ये प्रोनाउन के प्रपोजिशन अला है, उसके साथ ऐड हो गया तो अलैहा हो गया। ओके, और क्या था वो, जब वो उस पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट इज वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना। इसने बोला है एंड स्पेंड फ्रॉम दैट विच वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। हुम क्या है, ये अपना थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, अटैच, अटैच फॉर्म है ये। तो क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, और उससे जो रिस्क दिया हमने उन्हें, वो खर्च करते हैं। हमने रिस्क दिया, ना इज फॉर हम, एंड होम इज फॉर उन्हें। ठीक है, फॉर देम ऑल, होम आ गया ना। होम क्या है, ये अपना अटैच का थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, हमको ऐसे ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल आखिरती हुम यू कीनूना। यहाँ पे अटैच फॉर्म अंडरलाइन, डिटैच फॉर्म हुम आ गया है ना, तो ये है प्रोनाउन है हमारा प्लूरल फॉर्म का। ठीक है, एंड दे आर सर्टन अबाउट द हियर आफ्टर। तो इसका क्या है उर्दू में ट्रांसलेशन, एंड दे आर सर्टन अबाउट द हियर आफ्टर, और वो आखिरत के बारे में खूब जानते हैं। ठीक है ना, सर्टन है, बेशक वो खूब जानते हैं। होम मतलब वो सबके लिए यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज बस, यहाँ पे वस्तगफिरहू इन्नहू काना तव्वाबा। ओके, यहाँ पे है एंड सीक हिज प्रोटेक्टिव। देखो यहाँ पे हु जो है वही से उसके, उसका। ठीक है, इस्तगफर मीन्स फॉरगिवनेस। और फिर से किया है इन्नहू, अगेन ही आया है, ये यहाँ पे हु है, ये ही के लिए बोले हैं। ठीक है, इन्नहू, ही सटनली बेशक वो, काना है, तव्वाबुन सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है, वस्तगफिरहू इन्नहू काना तव्वाबन एंड सीक हिज प्रोटेक्टिव फॉरगिवनेस, ही इज सर्टेनली द एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस। नेक्स्ट आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युबय्यिन युबय्यिन लना मा हिया। यहाँ पे अंडरलाइन प्रोनाउन है हमारा हिया, ये थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर फॉर्म है हिया। टू मेक क्लियर टू अस
व्हाट इज इट एग्जैक्टली। देखो, या जो ये हर के लिए भी होता है, इट के लिए भी होता है। जब ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है तो इट के लिए यूज होता है, सेंटेंस में जैसे चेंज होता है। जैसे वाजे कर दे वो वो वाजे कर दे हमारे लिए कैसी है वो। यहाँ पे ये वो मतलब ये इसके लिए यूज हो रहा है, हिया ये सूर्य बकरा की आयत है तो यहाँ पे गाय के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए इट बोला है यहाँ पे। ये ह्यूमंस के लिए नहीं करके वो इट बोला है उसे। टू मेक क्लियर टू अस व्हाट इज इट एग्जैक्टली। इट यहाँ पे काउ के लिए यूज हो रहा है, अपने गाय के लिए यूज हो रहा है, सूर्य बकरा की आयत है। ठीक है। और एक एक आयत है इसमें आगे। फइज़ा बलगना अजलहुन्ना फम्सिकुहुन्ना। यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन प्रोनाउंस है, बीमार बीमारूफिन औ फारिकुहुन्ना बीमारी मारूफिन। यहाँ पे देखिए एक ही आयत में 3 बार हुन्ना 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 आया है। हुन्ना क्या है, अपना थर्ड पर्सन फेमिनाइन का प्लूरल फॉर्म है। और यहाँ पे ये अटैच होके आया है हुन्ना। ओके, ये अटैच फॉर्म का है तो उसमें 4 क्लासिफिकेशन है। अटैच फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, फेमिनाइन एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है। तो इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ है? फिर जब वो पहुंचे अपनी मुद्दत को, वो सब पहुंचे अपनी मुद्दत को, तो रोक लो उन्हें। यहाँ पे हुन्ना का ट्रांसलेशन का उन्हें भले तरीके से, या जुदा कर दो उन्हें, अगेन उन्हें, उन्हें भले तरीके से। ठीक है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ गया, 3 बार हुन्ना आ गया है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन, सो व्हेन दे रीच द एंड ऑफ देयर टर्म, दियार आ गया प्लूरल के लिए, देन ईदर होल्ड देम प्लूरल फॉर्म इन अ रिकॉग्नाइज्ड गुड मैनर और सेपरेट देम इन अ रिकॉग्नाइज्ड गुड मैनर। ठीक है। आज की लास्ट आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तरजी तरजीऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीना। इसका इंग्लिश में, दैट यू ब्रिंग द सोल बैक इफ यू आर ट्रूथफुल। मतलब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन है, तुम सब लौटाओ उसको। यहाँ पे हमने हमको क्या देखना है, हाँ है ना। ये हाँ क्यों यूज हुआ, ये अपनी नफ्स के लिए है, इसके लिए फेमिनिन नफ्स वर्ड है जो फेमिनाइन है अरबिक में, तो इसलिए यहाँ पे हाँ यूज हुआ है। अटैच प्रोनाउन हाँ यूज हुआ है यहाँ पे। तरजी तरजी ना हाँ है पे। हाँ जो है यहाँ पे अटैच प्रोनाउन का है, इट के लिए यहाँ पे यू आर फॉर यू, दैट यू ब्रिंग द सोल बैक इफ यू आर ट्रूथफुल, इन कुंतुम सौदिकीन, तुम सब लौटाओ उसको। हाँ उसको है यहाँ पे प्रोनाउन जो हमें ध्यान रखना है, अगर तुम सब हो सच्चे। ठीक है। इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक जो कंसेप्ट था थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का था,